तुम्हें कोई बड़ा खेल खेलना पड़ेगा। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी तरकीब है जो मेरी समझ में नहीं आ रही। आशिक को भूल गई? शैतान की खोपड़ी है उसकी। सुना है 30 की होने के बावजूद भी 21 की लगती है। फोन कर उससे, बात कर उससे। आप ये मत समझिएगा मम्मी कि मैं कोई कुर्बानी देने जा रही हूँ, बल्कि मैं तो बहुत सेल्फिश हो रही हूँ। ये तुम क्या कह रही हो फरियाद? मम्मी, ये राज है। आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप भी इसे राज रखेंगी। फरियाद, मेरा दिल मत दहलाओ प्लीज, साफ साफ बताओ क्या कहना चाह रही हो? मुझे कैंसर है मम्मी। क्या बकवास कर रही हो? जो मुंह में आता है बोलती चली जाती हो। माशाल्लाह तुम ठीक हो, सेहतमंद हो। ये तो बज़ाहिर में आपको ठीक ठाक नजर आ रही हूँ मम्मी, मगर अंदर से मैं बिल्कुल खोखली हो चुकी हूँ। बहुत कम दिन है मेरे पास, इसीलिए तो अनमोल की आजान के साथ शादी करवा रही हूँ। अल्लाह ना करे फरियाद, अल्लाह ना करे। तुम ऐसा क्यों मजाक कर रही हो? क्यों मुझे तंग कर रही हो? तंग तो मैं हो चुकी हूँ मम्मी, अपनी इस जिंदगी से जो मुझसे रूठ चुकी है। फरियाद, वरना सोचिए मम्मी कि औरत कभी इतनी ग्रेट होती है कि अपने होते हुए किसी दूसरी औरत से अपने शौहर की शादी करवाए। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को एक माँ मिल जाए और आजान को एक अच्छी बीवी, जो सिर्फ मुझे अनमोल दिखाई देती है। फरियाद, ठीक है अम्मा, मैं कल ही लाहौर आ जाती हूँ। खुदा हाफिज। तुम लाहौर जा रही हो? सब छोड़ के जा रहे हो मुझे? अगर आप नहीं चाहती तो मैं नहीं जाऊंगी मम्मा। तुम्हारे जाने ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप तो सबको हौसला देती थी ना। मैं हार गई हूँ अनमोल, और ये कोई नई बात नहीं है। लोग तो अपनी जिंदगियां हार जाते हैं। कोई बात है जो आप मुझसे छुपा रही हैं? अनमोल बेटा, तुम आसान से शादी कर लो। ये क्या कह रही हैं आप? ये नहीं हो सकता। मैं फरहान की थी, फरहान की हूं और हमेशा फरहान की ही रहूंगी। फरियाल को कैंसर है, वो मर रही है। आप होश में तो हैं? ये क्या कह रही हैं आप? फरियाल बड़ी चालाक निकली वो, फरार का रास्ता भी ढूंढ लिया। वो मर जाएगी। वो क्या बेतुकी बातें कर रही हैं आप? कोई गलत फहमी हुई है आपको? लोग चले जाते हैं बेटा, बस उनकी बातें और कुछ यादें रह जाती हैं। तुम जाओ, मेरा दामन खाली है, चली जाओ। मम्मा संभाले खुद को। आप तो इतनी बहादुर हैं। आप थक गई हूँ, बस मैं हार गई हूँ। आप इधर आए, इधर आए, इधर आए। आप यहाँ बैठे।
पापा, अनमोल चाची तो फरहान चाचू की वाइफ है ना? जी बेटा। फिर वो आपकी वाइफ कैसे हो सकती हैं? बेटा नहीं हो सकती। लेकिन घर में सब यूं क्यों कह रहे हैं कि आप उनसे शादी करने वाले? बेटा सब ऐसे ही कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? पापा, अनमोल चाची अच्छी हैं, लेकिन फरहान चाचू नाराज हो जाएंगे ना? वो अल्लाह ताला के पास से हमें देख रहे हैं ना? मेरी जान आप फिक्र ना करो, हम आपके फरहान चाचू को नाराज नहीं होने देंगे। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। पापा आपको पता है, फरहान चाचू अनमोल चाची के पास आते हैं और वो उनसे अभी भी बातें करती हैं, उन्हें दिखाई भी देते हैं। मैंने खुद देखा है, वो उनसे बातें करती हैं। बेटा आप जाओ जाओ जाके खेलो। कितना सुकून है ना यहाँ। मैं ये सोच के बहुत मुतमईन हूँ कि तुम यहाँ आराम से सो रहे हो, सुकून से सो रहे हो। अनमोल को इसीलिए छोड़ा क्योंकि हमने मिलना था। बस हम दोनों के दरमियान में ये जिंदगी की बारीक सी लकीर है। ये लकीर भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। मैं आपसे कुछ आसान में आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अच्छा चलो शुक्र है किसी को तो कुछ कहना है इस घर में मुझसे, वरना मुझे तो यूं लगने लगा था फरियाल से मैं इस घर का हिस्सा ही नहीं हूं। और क्या है क्या तुम्हारे पास कहने के लिए अलावा चालाकी और बेरहमी के? सही कहा आपने, ना मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है और ना ही कहने के लिए, क्योंकि आपके पास मुझे देने के लिए वक्त जो नहीं है, मेरे पास भी आपको देने के लिए वक्त नहीं है। ये वक्त बहुत जालिम होता है आजान, पल पल तड़पाता है। आई एम सॉरी अनमोल, मैं समझा फरियाल है। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों को और रिश्तों को पहचानने में गलती कर देते हैं। नहीं अनमोल, तुम्हें कोई भी मुझसे रिश्ता बनाने पे मजबूर नहीं कर सकता। ऑलरेडी हमारे दरमियान एक रिश्ता, और अगर हम उसे ही अच्छे से निभा लें तो बहुत है। वक्त मौका नहीं देता। आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन वक्त को तो किसी की अच्छाई भी दिखाई नहीं देती। वो तो किसी अंधेरे जंगल में अंधे मुसाफिर की तरह बस चलता रहता है, कुछ नजर नहीं आता उसे। बहुत याद आ रही है ना फरहान की।
अनमोल तुम्हारे साथ है और हमेशा रहेगा। उस जैसा कोई नहीं हो सकता, मैं भी नहीं। क्या बात है, ऐसे क्या देख रही हो? यकीन नहीं आ रहा मेरी बात पे। कुदरत के फैसलों पर से यकीन नहीं, बल्कि हर चीज से एतबार उठ गया है। अनमोल मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पे, हर जगह। सवाई उस रिश्ते की जो फरियाल चाहती है वो नहीं हो सकता। फरियाल भाभी के पास तो चाहने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं। हार चुकी हैं वो। हार गई, और फरियाल, उसे जीतने का बहुत शौक था ना। हर तरह, हर जगह, हर कदम पे वो कैसे हार सकती है? हार गई है वो अपनी जिंदगी से। ज्यादा वक्त नहीं रहा उनके पास। उन्होंने जो भी कहा, जो भी किया, सिर्फ बच्चों के लिए और आपके लिए किया। क्या मतलब ज्यादा वक्त नहीं रहा? अनमोल साफ साफ बताओ, क्या बात है? कैंसर है फरियाल भाभी को। शायद उनकी जिंदगी के अब चंद ही महीने बाकी हैं उनके पास। उनकी जिंदगी उनके हाथों से रेत की तरह जा रही है। जितना हो सके उनका ख्याल रखें। पता नहीं कब तक वो हमारे साथ है। फरियाल, 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 क्या हुआ तुम्हें? मैंने कुछ सुना है। क्या सुना है आपने? नहीं, वो बताया कि तुम्हें शायद क्या कुछ हुआ है तुम्हें। मुझे तो कुछ नहीं हुआ। मुझे क्या होगा आजान? नहीं, ठीक नहीं हो तुम। क्या हुआ है तुम्हें? क्या हो गया आपको? मुझे क्या होगा? अनमोल ने बताया कि तुम्हें कैंसर है तुम्हें। अच्छा, वो, हाँ, कहीं आप वो बात तो नहीं कर रहे जो मेरी मम्मी से? हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ फरियाल। फरियाल देखो, मुझे सब सच बता दो। देख, मुझसे झूठ मत बोलना प्लीज। आई जस्ट नीड टू नो द ट्रूथ। आजान, वो तो एक मजाक था। क्या मतलब है मजाक था? ये किस किस्म का मजाक था फरियाल? वो आजान, मैंने मम्मी जी से ऐसे ही कह दिया कि अगर मुझे कैंसर हो गया तो मम्मी जी ने समझा कि शायद मुझे कैंसर हो गया। फरियाल, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। प्लीज फरियाल, साफ साफ बताओ मुझे। एक्चुअली आजान, आप मुझसे नाराज थे तो मुझे लगा कि शायद आप इस बहाने मुझे। इस बहाने से क्या मतलब है फरियाल तुम्हारा? तुम जानती हो कितना डर गया था मैं। ये बहुत गलत किया, तुम्हें नहीं करना चाहिए था ये। आई एम सॉरी आजान, आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगी। अनमोल, मेरी अभी उससे बात हुई है, वो तो कह रही है ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है अजान भाई, उन्होंने खुद बाकायदा मम्मा को बताया है। भाई, मुझे तो उसने यही कहा कि उसने मजाक किया था, दैट्स इट। इतना बड़ा मजाक कोई नहीं कर सकता। हमें डॉक्टर से बात करनी चाहिए। कुछ तो है जो वो छुपा रही है। हमें उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। पता नहीं बच्चों से भी अजीब अजीब बातें कर रही हैं वो। हाँ, वैसे कह तो तुम ठीक रही हो। मान क्यों नहीं रही वो? छुपा क्यों रही है आपसे ये?
भाभी आप अपनी बीमारी छुपाकर अच्छा नहीं कर रही। हर चीज का इलाज आ गया है आज के दौर में। मौत का भी। भाभी बार बार ऐसी बातें क्यों करती हैं आप? जिसे मौत की आवाजें सुनाई देती हैं उससे और कोई आवाज नहीं सुनाई देती अनमोल। किसकी आवाज सुनाई नहीं देती आपको? क्या आपको अपने बच्चों की आवाज सुनाई नहीं देती? अजान भाई की आवाज सुनाई नहीं देती? मम्मा की आवाज सुनाई नहीं देती? या फिर मेरी आवाज सुनाई नहीं देती? क्या इतना दूर हैं हम सब? तुम सब हो मेरे लिए, मगर मैं किसी के लिए नहीं हूं। भाभी हम सब हैं आपके लिए। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, हर बीमारी का इलाज दरियाफ्त कर लिया है। मैंने लोगों को ठीक होते हुए देखा है भाभी। तुमने कभी किसी को मरते हुए देखा है? अभी तो मैंने तेरी जिंदगी के बहुत से हसीन ख्वाब डिजाइन करने हैं। तुझे जिंदगी के वो रंग दिखाने हैं जो तूने कभी देखे भी नहीं होंगे। अरे यार, मेरी सास बेटे की जुदाई में तो पहले से ही तड़प रही थी, मगर मेरे कैंसर का सुनकर ना बिल्कुल बिस्तर पर आ गई है बेचारी।